नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और इस बार न मैं कोई पंचायती कर रहा हूँ, न किसी संवाद में हूँ। मैं दरअसल एक मसले को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, उस बारे में जानकारी देने। ये विषय है महादेव सट्टा ऐप का। हुआ ये है कि करीब 7 से 10 दिन का अंतराल होगा जब ये खबर आई कि महादेव सट्टा ऐप के संचालकों में से एक रवि उप्पल को इंटरपोल के माध्यम से पकड़ लिया गया है। लेकिन इन 10 दिनों का समय हो गया है, अब तक रवि उप्पल भारत नहीं आ पाए। इसके पीछे वजह क्या है और ये मामला क्या पेचीदा है या इसकी क्या कानूनी उलझने हैं या उसकी प्रक्रिया क्या है, ये मैं समझने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको वो बताऊंगा जो जानकारी मुझे मालूम है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे, विशेष लोक अभियोजक ईडी। सर, ये रवि उप्पल के पकड़ाने की खबर सही है या गलत? पहले तो आप यही बता दीजिए। देखिए, महादेव ऐप से रिलेटेड जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें हमने पाया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का रोल उसमें महत्वपूर्ण था, पूरे के पूरे उस सट्टे बाजार को चलाने में। तो उन लोगों, क्योंकि वो लोग दुबई बेस्ड हैं तो उनको यहाँ पर लाने की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें माननीय विशेष न्यायालय ने हमारे आवेदन में उल्लेखित जो कारण थे उन पर अपना ध्यान देते हुए और उन्हें उन कारणों से सहमत होकर नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के अगेंस्ट। जिस नॉन बेलेबल वारंट के चलते मैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा संपर्क किया गया और इंटरपोल से एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का प्रयास किया गया, जो जारी भी किया गया। और इस रेड कॉर्नर नोटिस के कंप्लायंस में जो रवि उप्पल है उसको दुबई में अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके रखा गया है। और उसके पश्चात चूँकि ट्रीटी भारत सरकार की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ है, ऐसी परिस्थिति में उनको एक्स्ट्राडिक्ट करके लाना, यानी प्रत्यार्पण करके लाने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? कुछ उम्मीद, कुछ अंदाज? ये जो एक्स्ट्राडिक्शन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना पड़ता है और उन्हीं इश्यूज़ को लेकर के हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और जैसे ही वो सारे के सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे, वैसे ही फिर भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा रवि उप्पल, जो कि वहाँ ऑलरेडी अरेस्टेड है, उसके प्रत्यार्पित करके भारत लाने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे सौरभ पांडे, डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे, जो बता रहे थे कि आखिर प्रत्यर्पण के लिए जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो क्या कवायद कर रही हैं। अब एक मसले को और समझ लीजिए। दरअसल प्रत्यर्पण की जो अभी उसको निरुद्ध किया गया है रवि उप्पल को, अधिकतम 60 दिन की समयावधि है, जबकि वो देश उसको अपने कस्टडी में रखेगा। इस 60 दिनों के भीतर भारत सरकार को अभिलेख पेश करने होंगे ताकि प्रत्यर्पण की जो आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए जो आवश्यक अभिलेख हैं वो 60 दिन के भीतर देने हैं। यदि 60 दिन के भीतर वो अभिलेख नहीं पहुंचे तो रवि उप्पल, जी हाँ, आजाद हो सकता है। और दूसरी चीज, ये इतना आसान भी नहीं है कि अभी बस प्रत्यर्पण की अभिलेख पूरे हो गए, प्रत्यर्पण हो ही गया। कोर्ट वहां भी है, क्योंकि याद रखिएगा रवि उप्पल के पास भारत की नागरिकता उसने छोड़ दी है और खबरें ये कहती है उसे कुछ अन्य देशों की नागरिकता है, उन देशों की जहां पे ट्रीटी लागू नहीं होती है। लेकिन ये आगे के पेच है, इसमें कितना सही है कितना गलत है ये देखने की बात होगी उसके नागरिकता के विषय में। सबसे अहम मसला यही है कि 60 दिन का समय है, अभी जो उसकी गिरफ्तारी या जो उसको रखा गया है डिटेन करके 10 दिन का समय बीत गया है, 50 दिन और हैं और इन्हीं 50 दिनों में कोर्ट की कुछ छुट्टियां भी है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियां पूरा ताकत लगा चुकी हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसके अभिलेख पूरे हों और रवि उप्पल को भारत लाया जा सके। नमस्कार।